हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग को नमस्ते। आज की इस वीडियो में हमें देखना है प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आज लेके आए हैं और टोटल क्वेश्चन आज का 50 क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन 1 साल 2 साल पहले का जो पूछा गया है वही सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं आज आप लोग के बीच। तो देखना है। और इससे पिछले क्लास में जो भी आप लोगों के बीच क्वेश्चन आया था और पीडीएफ हम अपलोड किए थे, आप लोगों को जो वीडियो मिला था वो सब वीडियो को देखते रहना है। और खास करके ये सब जो वीडियो है, ये सब जो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं, तो वो खास करके आप लोग को डीईओ के लिए हमें इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो कि डाटा इसलिए इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम से जुड़े संबंधित सभी एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखना है। आज के पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। अब है कि कंप्यूटर में जो हम लोग डाटा को देते हैं, कंप्यूटर हम लोग डाटा को क्या कहते हैं, जो आदेश के रूप में देते हैं, उसको वर्क करने के लिए देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है इसका ऑप्शन दिया हुआ, पहला दिया हुआ प्रोसेस, दूसरा है आउटपुट, तीसरा इनपुट, चौथा एल्गोरिदम। अब इसमें क्या है कि जो प्रोसेस होगा या फिर आउटपुट होगा या इनपुट होगा या फिर एल्गोरिदम होगा। तो इसमें हमें देखना है क्या कह रहा है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। अब जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को दे रहे हैं तो हमें क्या कौन से रूप होगा, तो प्रोसेस तो होगा नहीं। प्रोसेस क्या होता है, जब कंप्यूटर के अंदर डाटा को हम इनपुट के रूप में डाटा को हम देते हैं, तब क्या करता है कंप्यूटर, वो डाटा को क्या करता है प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट रूप में हमें रिजल्ट देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट, जो कि कंप्यूटर को पहले हम डाटा को इन करते हैं, डाटा को हम इनपुट के रूप में डाटा देते हैं, आदेश देते हैं, फिर क्या करता है कंप्यूटर मेरा कार्य करके प्रोसेस करके और हमें रिजल्ट के रूप में हमें डाटा को दिखाने का कार्य करता है। तो दूसरे क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या है। अब है कि कंप्यूटर का 4 मुख्य कार्य क्या है, कंप्यूटर का 4 मुख्य कार्य। अब जैसे क्या है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा को देते हैं, कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, जो निर्देश देते हैं, तो उसमें कौन कौन होगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, या लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस, डाटा, इंफॉर्मेशन, वेट्स और बाइट्स। चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशंस। अब इसमें ये हमें चुनना है कि जो कंप्यूटर को हम डाटा को देते हैं, तो कंप्यूटर पहले क्या होता है, पहले किस रूप में डाटा को वो एब्जॉर्ब करता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, फिर उसके बाद फिर क्या कर रहा है। तो हमें टोटल क्या करना है, सभी में हमें 4 पॉइंट दिया हुआ, चारों पॉइंट को हमें चुनना है। जो सही पॉइंट इसका क्या है, तो इसका सही पॉइंट क्या है, पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट रूप में डाटा को दिए, कंप्यूटर प्रोसेसिंग किया, फिर आउटपुट के रूप में डाटा को शो किया। अगर हम चाहते हैं तो डाटा को सेव करने के लिए, तो डाटा को अगर हम चाहते हैं सेव करने के लिए, तो डाटा क्या करते हैं स्टोरेज के रूप में, हम स्टोरेज में डाटा को हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगली क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। अब है कि कंप्यूटर को इसमें से कौन सा कार्य जो है सो नहीं करता है। इसमें कंप्यूटर क्या करता है, जो प्रोसेसिंग करता ही है, कंट्रोलिंग करता ही है, इनपुटिंग करता ही है, अंडरस्टैंडिंग का जो है वो कार्य नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 3 नंबर, अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं। अब है क्या, जो कंप्यूटर में किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड कर जाती है, उस सूचना को डैश कहते हैं। इसका क्या कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, देखना इसमें क्या क्या ऑप्शन है, आउटपुट है, इनपुट है, थ्रूपुट है और रिपोर्ट है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर आप लोग का आ जाएगा
बाहर से क्या करते हैं हम लोग डाटा को जब ये देते हैं तो वो हमें कहलाता है इनपुट, और अगर हमें कंप्यूटर के द्वारा डाटा को देखने के लिए मिलता है तो वो हमें कहलाता है आउटपुट। तो क्या लिखा हुआ, बाहरी स्रोत। तो बाहरी स्रोत जब भी आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। अगली क्वेश्चन में है सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है। सूचना प्रयोग करने के लिए, सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है। फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, एनालिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। अब इसमें क्या है कि 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से हमें चूज करना है। अब किसी किसी एग्जाम में क्या होता है 5 ऑप्शन देता है, 5 ऑप्शन में से हमें चूज करना है तो इसका सही आंसर क्या होता है। अगर 4 ऑप्शन है तो इसमें जितना कम ऑप्शन रहता है, अगर हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है तो यस नो एक इसमें से 2 में से एक चुनना है। अगर 4 ऑप्शन है तो इसमें सिर्फ एक चुनना है। अगर हमें 5 ऑप्शन मिल रहा है तो भी एक ही ऑप्शन चुनना है। तो 5 ऑप्शन है तो इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें 5 ऑप्शन में से इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें से इसका जो सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, तो डाटा का प्रयोग इसमें प्रोसेसिंग होगा, जो कि हम इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है आउटपुट है। अब क्या है कि जो आउटपुट हम कैसे समझेंगे, जो आउटपुट क्या है या फिर इनपुट है। तो जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, उपरोक्त में से सभी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस पांच ऑप्शन में से हमें चुनना है कि आउटपुट क्या है जो प्रोसेसर यूजर से, इसमें से दिया हुआ है जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। मतलब क्या, जो प्रोसेसर यूजर को हमें दिया जाता है वो हमें आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। अब है कि जिसमें कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं तो इसमें देखना है कंप्यूटर का विशेषता क्या है, हम लोग कंप्यूटर क्यों यूज करते हैं और हम लोग कंप्यूटर का यूज करना ही क्यों पसंद करते हैं। तो इसमें हमें देखना है क्या ये तीव्र गति है, तो ये भी सही होगा। त्रुटि रहित का ये भी सही होगा। गोपनीयता ये भी सही है। ये सभी, इसमें से इसका 7 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इसमें से ये चारों आंसर आपका सही होगा। तीव्र गति है तो कोई व्यक्ति को क्या करता है, जो अगर एक दिन में हमें अगर 100 पेज टाइप वो लिख रहा है तो कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हैं तो वही व्यक्ति क्या करेगा, एक दिन में इससे अधिक टाइपिंग कर सकता है। त्रुटि रहित कार्य, तो इसमें कोई गलती, अगर हमें इसमें कोई भी गलत वर्ड लिखते हैं तो वो हमें क्या करता है, इंडिकेट कर देता है। गोपनीयता भी रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इसका चारों, ये 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका आपको सही आंसर होगा। और इसमें से सही सभी क्या है, सभी कंप्यूटर की विशेषता ही है। अगली क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इसमें से हमें देखना 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें से डैश कच्चे तथ्य, डाटा कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट बताता है जबकि डैश से डाटा, बिट से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका सही आंसर होगा सूचना और बिट्स। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। हार्डवेयर नहीं होगा, पेरिफेरल नहीं होगा, सीपीयू नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं, इसमें सभी है, ये भी नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर, इसमें से कोई भी इसका सही आंसर इसमें दिया हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं। अब क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम सूचना को क्या करते हैं, इनपुट रूप में हम डाटा को देते हैं। तो निम्न में से क्या बनता है, कंप्यूटर में जब हम डाटा को देते हैं इनपुट के रूप में, तो वो ये चारों ऑप्शन में से, पांचों ऑप्शन में से क्या बन के आता है। और इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें जो है कंप्यूटर में जब ये सूचना देते हैं इनपुट के रूप में, तो हमें ये डाटा तैयार होके दिखाई देता है, जो हमें डाटा हमें सामने शो कर रहा है। अगला क्वेश्चन है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा कर्मचारी का नाम, जो कि क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसे घटक शामिल है। क्या कह रहा है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट और स्टोरेज, ये चारों घटक में से इसमें से कौन से शामिल है, इसमें से इसके रूप में इसके घटक कौन से शामिल है। तो इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोरेज। अगले क्वेश्चन है, डैश वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। डैश वह डाटा है जिसे अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो हमें इसका देखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है इंफॉर्मेशन हो जाएगा। इंफॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना डैश कहलाता है, या क्या कहा जाता है। तो हमें क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है इंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूनिट, हार्डवेयर यूनिट। इसमें से ये नहीं होगा, सिस्टम यूनिट नहीं होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, जो कि हमें डाटा को निर्देश कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन है। चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र जो है इसमें से कौन है। तो पहले क्या था, सबसे पहले जो है अबेकस था, जिसे हम डाटा को क्या करते थे, डाटा को हम गणना करने का काम करते थे, और ये कैलकुलेट का काम करता था। उसके बाद हमें क्या है, उसके बाद ये सब हमें दिख रहा है, लेकिन सबसे पहला जो है ये अबेकस है, जिससे हम डाटा को गणना करने के रूप में हम इसका अबेकस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो सबसे पहले हमें देखना है जो कंप्यूटर का भी आविष्कार और अबेकस का आविष्कार भी। तो हमें अबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल एंड एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था वह कौन सा है। पास्कलाइन, या जैकार्ड, या ऑडिटेड, या फिर टूसलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कलाइन। अगला क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। अब है कि पंच कार्ड क्या है, पंच कार्ड भी क्या होता है, उससे हम डाटा को गणना करने के लिए दिया जाता है। पंच कार्ड मशीन किसने बनाया, तो पंच कार्ड का क्या लिखा हुआ इसका क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी का नाम क्या था। इसमें नाम देखना है, जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड का निर्माण किया, पंच कार्ड का बनाया। तो इसका सही हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम
जोसेफ जैकार्ड, जिसने हमें क्या किया, पंच कार्ड मशीन को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंच कार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला है हॉलरिथ, दूसरा है वीडियो कार्ड, तीसरा है साउंड कार्ड, चौथा है एक्सलेरेटर कार्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हॉलरिथ कार्ड। 3 नंबर जो है इसमें, 1 नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 3 नंबर में दिया हुआ है। इसका सही आंसर हॉलरिथ कार्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखना है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, मतलब क्या है? चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन जो है कौन है? चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन जो है, ये इसमें से कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या फिर टेक्निकल। तो इसका सही आंसर जो है 3 नंबर है, मैकेनिकल है। अगला क्वेश्चन देखना है दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन है आर्किमिडीज, दूसरा है जॉन हैरिसन, तीसरा है मार्क, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर भी क्या है? सही आंसर इसका चार्ल्स बेबेज जो है, यह पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया है जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, ENAIC का पूरा नाम। अब है क्या, किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि जो कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हम लोग के बीच, जिसका पूरा नाम क्या है। तो इसमें अगर सही रूप से हम नहीं पढ़ के जाते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम गलती कर लेते हैं, क्योंकि एक एक स्पेलिंग का उसमें वैल्यू रहता है। तो इसलिए हमें देखना है इसका ENIAC का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका ENIAC का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? ENIAC का डिजाइन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को, इसका सही आंसर जो है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचले ने ENIAC का निर्माण किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे एडबैग भी कहा जाता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर को निर्मित किया था? निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को निर्मित किया था? तो इसमें हमें देखना है 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसके देखना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखना है जॉन थॉमस H फ्लोर, आर्थर सैमुअल ब्लेचली पार्क या जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर आप लोग का 4 नंबर है, जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किया था। उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन देखना है, क्या कह रहा है, एडसेक EDSAC का आविष्कार किसने किया था? EDSAC का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कारक जो है मॉरिस विकल्स है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम
मॉरिस विकल्स है। अगले क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर जो था उसमें क्या चीज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था? असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या फिर सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड? तो इसमें जो है प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था उसमें हमें मशीनी लैंग्वेज को उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग होती थी? इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को पहली पीढ़ी में प्रयोग करके हमें प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर? तो इसमें से हमें देखना है द्वितीय पीढ़ी कौन सा पीढ़ी है? द्वितीय पीढ़ी है। अगर पीढ़ी बदल जाती है तो क्या होगा? इसका आंसर ही बदल जाएगा। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग क्या होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट या वैक्यूम ट्यूब्स या माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर? इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर, जो कि हमें द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल मतलब द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर जो है बनाने में, ठीक है, बनाने में कितना कार्यकाल, कब से कब तक उसके ऊपर हमें कार्यकाल चला था, उसके ऊपर कब से कब तक कार्य हुआ था, वो हमें देखना। पहला ऑप्शन है 1940 से 56 तक, 63 से 72 तक, 57 से 62 तक और 50 से 60 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है 1957 से 1962 तक जो है द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर पे कार्य चला था, तब जाके ये पूर्ण हुआ था। अगले क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स कार्यकाल कितना था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? तो 1940 से 1956, 1964 से 1971 या 1957 से 1962 या फिर 1973 से वर्तमान में जो चल रहा है वो देखना है। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर 1964 से 1971 तक जो है इसका कार्यकाल चला था। अगली क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? नीतीश वीडियो को रोकिए तो।